एक्चुअली पहली चीज जहाँ पे लोग फंसते हैं वो ये है कि जो कोचिंग का या सीनियर्स का फैलाया हुआ मिथ होता है कि आप टेस्ट पेपर्स में अच्छा नहीं भी करते हो देन ऑल्सो यू विल परफॉर्म गुड इन द एक्चुअल एग्जाम। तो उससे क्या होता है कि पीपल आर नॉट एबल टू एनालाइज देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि ऐसा जो है वो कि उनके मार्क्स अगर 80-70s भी आते हैं टेस्ट सीरीज में देन ऑल्सो दे थिंक कि कंसिस्टेंटली लो स्कोर कर रहे हैं, देन दे एक्सपेक्ट कि वहां पे जाके दे विल बी एबल टू स्कोर लाइक 100-110। तो एक ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। सेकेंड चीज होती है कि इस एग्जाम में ना प्रीलिम्स इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम। तो इसमें डिफरेंट पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। तो हो सकता है कि आपका मेरे साथ वाला बंदा हो सकता है आईआईटी का ही हो, उसने सेम नॉलेज ली हो, बट उसका जो 12th तक की स्कूलिंग होगी, उसकी जो पेरेंटिंग होगी, दैट माइट बी बेटर देन मी। जैसे मैंने न्यूज़पेपर कभी इस प्रिपरेशन में आने से पहले पढ़ा नहीं, एंड ऐसे काफी लोग होंगे जिनका जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होगा कि भाई इतना पहले से सोच के कोई नहीं चलता है। बट मेरे साथ ऐसे लोग भी थे आईआईटी में जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी आईपीएस थे या आईएएस थे। तो उनका बचपन से वो देवर सीन की मुझे यही बनना है, तो वो बचपन से प्रिपेयर्ड था उसके लिए। तो उनकी नॉलेज एक्यूमुलेट होती जाती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिस्पाइट यू रीडिंग द सेम बुक्स, दे माइट आउट परफॉर्म यू इन द एक्चुअल एग्जाम। तो आपको वो नेचुरल डिसएडवांटेज या जो आपका क्यूमुलेटिव डिसएडवांटेज है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। थर्ड चीज होती है कि इस मान लो वो सब भी सेम है, बट उसके बाद भी इशू ये आता है कि कुछ लोगों की एक्यूरेसी जो है वो बहुत हाई लेवल की होती है। कि वो अगर सेम बुक पढ़ेंगे, आप अगर सेम बुक पढ़ोगे, तो हो सकता है वो 10 में से 9 हिट करने वाले हैं एंड आप 10 में से 7 हिट करने वाले हो, 6 हिट करने वाले हो। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरिएशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ऐसा होता था कि पॉलिटी इज वन सब्जेक्ट जहाँ पे एक्यूरेसी हाई नहीं आती थी, बट ऑन द अदर हैंड आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री इज वन सब्जेक्ट जहाँ पे बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती थी। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तो आई नीड टू एक्सपैंड द होराइजन ऑफ माई नॉलेज, जहाँ से मैं 2-4 क्वेश्चन और निकाल सकूं, सो दैट आई एम एबल टू कम्पीट विद सच पीपल। बिकॉज आई नो वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड जो अभी सेलेक्टेड है सर्विस में, वो उसकी नॉलेज मुझसे काफी कम है, but still he was able to score good marks in prelims, and like in the 21 attempt I was not able to get that score. तब मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सेम बुक्स, उसकी एक्यूरेसी अच्छी है मेरी नहीं है, तो मैंने अपना नॉलेज बेस बढ़ाया, एंड देन आई वाज एबल टू परफॉर्म एट द सेम लेवल विद हिम जब अगला अटेम्प्ट दिया। तो ये चीजें जो है वो मुझे लगता है काफी मिसकंसेप्शंस जो फैले हुए हैं या कैसे निकालना है, आई थिंक दैट इज समथिंग जो मैं एड्रेस करना चाहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ये भी है कि प्रीलिम्स इज नॉट अ गेम ऑफ श्योरिटी, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपका होगा कि नहीं होगा, इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी आप बढ़ा सकते हो बाय यूजिंग कॉमन सेंस, बाय इंक्रीजिंग योर नॉलेज बेस, एंड ऑन दैट बेसिस यू कैन इंश्योर कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सेलेक्ट होने की अब बढ़ गई है। तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा टेस्ट टेस्ट का कैसे यूज़ करना है, पीवाईक्यू का कैसे यूज़ करना है, एंड देन सही लोगों को चूज कैसे करना है, किन के साथ कम्पीट करना है, क्या बेंचमार्क सेट करने होते हैं, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल बी एड्रेस्ड इन दैट सेशन।